वो कहते हैं ना, मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में है आग, अगर दिल में है आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम सीखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का सम 11th 10th 11th एंड 12th। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गुरदीप सिंह मैथमेटिक्स। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का आज हम करेंगे 10th सम। सबसे पहले देखते हैं 10th सम। प्रूव दैट a1 a2 an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an को डिफाइन किया हुआ है और j एक AP है एंड an इज इक्वल टू 3 + 4n। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ये दो केस हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें हमने सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये हमारी nth टर्म गिवन है। इसमें आप कोई भी नंबर पुट कर दो, n की जगह कोई भी नंबर पुट कर दो, आपके पास टर्म आ जाएगी। मान लो आपने 10वीं टर्म निकालनी है तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। फिफ्थ तो हमें निकालना है S15। देखो क्या गिवन है, हमें जो गिवन है वो इस साइड लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू 15 गिवन है और S15 हमें निकालना है। a हम निकालेंगे इससे और d भी हम इससे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो जहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो कितना आ गया 7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे कितने पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 11 आ जाएगा। जहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे कितने पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, 15 आ जाएगा। जहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे 15 पुट कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 63 आ जाएंगे, ठीक है। तो a 15 आ गया 63। b की वैल्यू कितनी आ गई, लिस्ट क्या बन गई आपके पास, लिस्ट बन गई हमारे पास 7, 11, 15। ये 63 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि A15 चाहिए ना हमें। तो A की वैल्यू क्या है, 7 है। D की वैल्यू कितने है, इसमें 4 है। +4 करेंगे तो 11 आता है, 11 में 4 ऐड करेंगे 15 आता है, ठीक है। जहाँ 11 - 7 लिख देंगे, B की वैल्यू 4 है, दैट इज 4। अब क्या करना है, आपने SN निकालना है, S15 निकालना है। पहले आप इसका फार्मूला लिखो। मैंने आपको बताया था कि SN निकालने के दो फार्मूले हैं। एक है n/2 2a + n - 1 × d, एक है n/2a + an। तो आप कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, n/2a + an वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इससे टाइम की सेविंग होती है और जब आपका फाइनल एग्जाम में आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। अब देखो आपके लिए कौन सा फार्मूला ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे सेकंड फार्मूला, क्योंकि इससे कैलकुलेशन कम होती है। S15 15/2, a की वैल्यू कितनी है 7, an कितना है आपका 63। अब बस इसको ऐड कर लो, 70, 35। S15 कितना आएगा 75, 45 + 7 525, दैट इज आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये दूसरा पार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएगी, फिर आप n = 15 पुट करेंगे तो 15 टर्म आ जाएगी, फिर इस फार्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हो अपने आप, और फर्स्ट पार्ट जैसे किया वैसे ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे लिखो आ गया आपके पास, उसके बाद 15 पुट किया, ये लास्ट टर्म आ गया आपके पास,
ये लिस्ट बन गई, और लिस्ट बनने के बाद ए और डी की वैल्यू आ गई। इससे हमारे पास एन पहले गिवन है 15, एस 15 हमने फाइंड आउट करना है। एस एन का फॉर्मूला लिखा और ये पुट की आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें क्या फाइंड करना है हमने? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी इज 4n minus n square, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म s1 and sum of the two terms, what is the second term? Find the third, 10th and nth term। इसमें क्या फाइंड करना है? एक तो हमने फाइंड करना है इसमें s1 फाइंड करना है, एक a1 फाइंड करना है, एक सम ऑफ द टू टर्म s2 फाइंड करना है, व्हाट इज द सेकंड टर्म? a2 फाइंड करना है, एंड फाइंड द थर्ड टर्म a3 फाइंड करना है, 10th टर्म a10 फाइंड करना है, और nth टर्म फाइंड करना है। ये सब कुछ फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो चीज हमें यही गिवन है हमें, ठीक है, हमें गिवन यही है और फाइंड यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, वहां पे आप 1 पुट कर दीजिए, s1 की वैल्यू आ जाएगी और a1 की, क्योंकि यही वही a1 होता है, वही s1 है। आपको कहा कि पहली टर्म का जोड़ निकालिए, तो जो पहली टर्म है वही उसका जोड़ आएगा। मान लो पहली टर्म 8 है, तो आपसे पूछा जाए कि पहली टर्म का जोड़ निकालिए, तो 8 ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है वही आपका जोड़ है, वही s1 है। तो s1 लिखिए, यहाँ पे n लिखा हुआ है, वहां पे 1 पुट कीजिए, तो क्या आएगा आपके पास? s1 आएगा। s1 कितना आ गया? 3। s1 और a1 3 आ गए। s2 निकालना है, जहां पे n लिखा हुआ है वहां पे क्या पुट कीजिए? 2 पुट कीजिए। 8 - 4 कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। s2 कितना आ गया? 4। अब देखो a2 फाइंड करना है हमने, a3 और a10 और an फाइंड करना है। इस सम को हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो है कि आप d की वैल्यू निकाल लीजिए इससे, ठीक है, d की वैल्यू निकाल लीजिए इससे, तो आपके पास यहाँ पे पुट कर देंगे a + d, a + 2d, a + 9d आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टर्म्स आ जाएंगी जो जो निकालनी है। एक दूसरा तरीका जो हमने एक फार्मूला बताया था आपको, फार्मूला क्या है? an = sn - sn - 1। ये वाला फार्मूला लगा के आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कोई भी टर्म, ठीक है। फार्मूला क्या था? मान लो आपको मैंने कह दिया 2 4 6 8, ये है टर्म्स 2 4 6। आपको मैंने बोल दिया कि पहली 3 टर्मों का जोड़ कितना है? 6 4 10 2 12 है, और पहली 2 टर्मों का जोड़ कितना है? 6 है। तो थर्ड टर्म निकालिए, कितनी आएगी थर्ड टर्म? आप क्या करोगे? s3 में s2 कम कर दोगे, तो कितना आ गया? 11 - 6, तो 6 आ गई a3 6 आ गई ना। अब देखो पहली 3 टर्मों का जोड़ 12 है, 6 4 10 2 12 12। पहली 2 टर्मों का जोड़ कितना है? 6। तो थर्ड टर्म निकालनी है, तो पहली 3 टर्मों का जोड़ है, उसमें से पहली 2 का जोड़ निकाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली थर्ड टर्म ही बचेगी, और क्या बचेगा आपके पास? थर्ड टर्म। तो वहां से हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो आप बस जो भी टर्म निकालनी है वहां पे n की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। मान लो आपने सेकंड टर्म निकालनी है, जहां पे n लिखा हुआ है वहां पे 2 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। s2 हमने निकाल रखा है, कितना आ गया? 4। s1 कितना है? 3 है, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो a3 फाइंड करना है, s3 - s2। यहाँ पे n लिखा हुआ है इस फार्मूले, वहां पे 3 पुट कर दिया, यहाँ पे 3 - 1 2 आ गया। s3 कितना है? s3 निकाल लो, s3 कितना है आपके पास? s3 निकालने के लिए यहाँ पे n लिखा हुआ है, वहां पे 3 पुट कर दो, कितना आएगा? 12 माइनस आएगा आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 × 3 माइनस 9, या 3 का स्क्वायर लिख दो, फिर माइनस लिखना है आपने, यहाँ पे लिखना है 4। s2 आपने निकाल ही रखा है, s2 कितना है? 4 है, 4 लिख दो, ठीक है। a3 कितना आएगा? 12 - 9 - 4, कितना आ गया a3? 9 4 13 -1 आ गया a3। लो जी, a3 -1 आ गया, a2 1 आया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट a10 निकालना है। a10 निकालने के लिए यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है।
ये देखो A10 निकालना है हमने, यहाँ पे n लिखा हुआ है, वहां पे 10 पुट कीजिए, S10 माइनस S9, तो A10 कितना आएगा, S10 कितना है आपका, यहाँ पे n लिखा हुआ है, वहां पे 10 पुट कीजिए, और माइनस यहाँ पे n लिखा हुआ है, वहां पे 9 पुट कीजिए, और इस कैलकुलेशन का कीजिए तो A10 आ जाएगा आपके पास। ये 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस 81, तो A10 कितना आ गया, माइनस के कितने हैं 60 आ जाएंगे, ये वाले माइनस के 81 है और प्लस के 36 हैं, 81 है प्लस के और माइनस के 81 है और माइनस प्लस के हैं 36, इसीलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, 45, ठीक है। 45 यहाँ पे पुट कर देंगे, किसका आएगा, ये प्लस का, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट माइनस के 45, ये इस वाली माइनस को अंदर लेके जाएंगे, ये माइनस को प्लस में चेंज कर देगी, तो A10 कितना आ गया, माइनस 15, ये आ गया भाई आपका A10, ठीक है। इसी तरीके से हम AN निकाल सकते हैं, ठीक है। AN SN माइनस SN माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये पता चल गया कैसे आया, ठीक है। अब क्या निकालना है, AN निकालना है, तो AN निकालने के लिए AN का फार्मूला आपको मैंने बता दिया, ये वाला फार्मूला है, यदि SN गिवन है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आप AN निकाल सकते हो। तो लिखो AN SN क्या है गिवन है हमें, ये वाला, और माइनस SN, जहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे n माइनस 1 पुट कर देंगे वहां पे, ठीक है, तो n माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे n माइनस 1 पुट कर देंगे, SN माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल बिल्कुल, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस n स्क्वायर, बाहर माइनस है, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस के कितने आएंगे 2n, ठीक है, n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 2n, ठीक है, तो an इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, ये देख लो आप कितने बन गए, माइनस का n स्क्वायर 4n प्लस 2n प्लस 6n माइनस के 5, an इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, इस माइनस को अंदर लेके जाओगे आप, ये क्या करेगी, चेंज कर देगी, सारे साइन चेंज कर देगी, जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसल, an की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई n की वैल्यू, माइनस 2n प्लस, तो an की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस 2n प्लस 5, या 5 माइनस 2n, माइनस 6n प्लस के 4n है प्लस के 5n, तो माइनस 2n प्लस 5। पहले हमने लैम्प सम किया था, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n हमने n फाइंड किया था, तो जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी n की वैल्यू पुट करके आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, जैसे A3 निकालना था, n लिखा हुआ है वहां पे आप क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। एक तो वो तरीका था, उससे फाइंड आउट कर सकते थे। एक आपने क्या करना है, टर्म निकालने से पहले ये वाला पहले निकाल लो, फिर इसमें n की जगह 3 पुट कर दो, एक सेकंड टर्म निकालनी थी 2 पुट कर दो, एक 10th टर्म निकालनी थी 10 पुट कर दो, आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसका लेवल सम, इसमें फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जब जाते हैं तो वो सारे क्या है, इंटीजर हैं, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव वाले कौन से हैं, 1 2 3 वाले, ये वाले, ठीक है, सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो हमने निकालना है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, हमने सम निकालना है 40 पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है इसमें 40 है, ठीक है। तो
डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल होने वाले कौन से हैं? 6, 12 और 36। ठीक है, तो कितना कहाँ तक जाना है हमने? अप टू 40 टर्म तक। मीन्स की क्या है, जो n की वैल्यू है वो क्या है आपकी 40 है। ठीक है, तो 40 तक जाना है हमने, तो क्या लिख सकते हैं? एक तो ये क्या है 6, 12 और 36, तो लास्ट टर्म आपकी क्या आएगी? 240 आएगी। ठीक है, ये देखो ना, ये 6 का मल्टीपल है, ये देखो 1, 2, 3 और लास्ट है आपकी 40 टर्म, ये है। ठीक है, 6 का मल्टीपल है 6, 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पर आना था 18 आना था, सॉरी 18। ठीक है, तो कहाँ तक जाना है आपने? 40 टर्म तक जाना है, तो ये आ जाएगा 240 तक। ठीक है, बात सिंपल। अब a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6, S40 निकालना है। ठीक है, S40 का फार्मूला लिखो 40.2, a की वैल्यू 6, an की वैल्यू कितनी है? 240। अब आ जाएगा आपका 20, 246 मल्टीप्लीकेशन 0, 12, 9, 4, 4920, that is the answer। 6 दूनी 12, 4 8 9, 2 3 4, 49, 4920 का आंसर आ गया। ठीक है, पता चलेगा कैसे आया? हमने सम निकालना था फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का डिविजिबल बाय जो 6 से डिविजिबल है, तो n की वैल्यू क्या है? 40 है। 1, 2, 3 से लेके हम कहां तक जाना है? 40 तक जाना है। ठीक है, तो a की वैल्यू 6 है, d की 6 है, n की वैल्यू गिवन है, इसमें पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है आपको इसको फाइंड करने का, एक दूसरा तरीका भी ये है, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो आप इसमें a और d की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इसमें। ठीक है, a और d की वैल्यू, ये a की वैल्यू है, ये d की, इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिखा होगा 40, तो भी आंसर इतना ही आएगा, चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, आंसर सेम है। लेकिन आप ये लगाओगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना an 40 नहीं लेना आपने, an कितना आएगा? 240 आएगा, 6 का मल्टीपल है। ठीक है, ओके स्टूडेंट।